उपस्थित सब मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हमने लास्ट क्लास में सुना था कि किस तरह से हिरण्यकशिपु ने अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद अपने परिवार को सांत्वना दी और तपस्या के लिए वो चला गया और ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा कि वो अमर हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने बोला अमर तो मैं ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी भी एक पदवी का नाम है। ब्रह्मा जी कोई व्यक्ति नहीं है, उस पर जो बैठता है वो ब्रह्मा जी होता है। जैसे प्रधानमंत्री एक पद का नाम है ना, प्रधानमंत्री पद पे जो बैठे वो प्रधानमंत्री बन जाता है। इसी तरह ब्रह्मा जी भी एक पद है, तो जो उस पे उस समय के लिए कोई बैठता है फिर उसके बाद उन्हें भी उनका भी जन्म मरण होता है। तो उन्होंने बोला मैं ही नहीं हूँ अमर, तो मैं कैसे अमर का वरदान दे सकता हूँ। तो फिर हिरण्यकशिपु ने अपनी बुद्धि लगाई और ऐसे ऐसे वर मांग लिए कि उसने अपने आप को बिल्कुल सेफ कर लिया कि अब उसे कोई मार ही नहीं सकता। ये कुटिल बुद्धि हिरण्यकशिपु की, अपने आप को अमर बनाने के लिए उसने पूरी बुद्धि लगा दी। फिर आगे हमने आज सुनना था कि प्रहलाद महाराज जी का जन्म कैसे हुआ। जब हिरण्यकशिपु ऐसे तपस्या के लिए जा रहा था तो उस समय प्रहलाद महाराज जी अपनी माता के गर्भ में आ चुके थे। तो जब वो जा रहा था, चला गया हिरण्यकशिपु, तो देवताओं को पता चला कि प्रहलाद महाराज जी आने वाले हैं। केयाधु उनकी माता का नाम है, कि हिरण्यकशिपु का एक बच्चा होने वाला है, वो भी गर्भ में है। तो वो बोले एक तो हिरण्यकशिपु इतना आतंक फैला रहा है और आगे और फैलाएगा, आगे इसका संतान होगी वो भी ऐसे आतंक फैलाएगा, तो इससे पहले इसे जन्म ले, उससे पहले ही हम इसे मार देते हैं। तो देवता केयाधु को लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में नारद मुनि आए। उन्होंने बोला तुम अनर्थ कर रहे हो। बोले क्यों? बोले एक तो ये स्त्री, दूसरा ये गर्भवती, और तीसरा जो इसके गर्भ में पल रहा है वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। तो इससे तुम निडर रहो, ये कुछ आतंक नहीं मचाएगा बल्कि ये भगवान की भक्ति ही फैलाएंगे, तो तुम इसे छोड़ दो। तो देवताओं ने जब सुना कि भगवान का कोई निज जन, भगवान का कोई भक्त प्रिया प्रहलाद आने वाला है, तो उन्होंने केयाधु जी की परिक्रमा करी, उसको प्रणाम किया और चले गए। तब जो केयाधु है उसको नारद मुनि अपने आश्रम में ले आए और वहां पर अपने पास रखा। केयाधु ने बहुत सेवा करी नारद मुनि की। तब नारद मुनि ने एक बार बोला कि बेटा तुम क्या वरदान चाहते हो? तो उन्होंने बोला मुझे आप एक ही वर दीजिए कि जब तक मेरे पति वापस नहीं आए मैं इस संतान को जन्म ना दूं। तो नारद मुनि ने बोला तथास्तु। तो कहते हैं 64,000 या 60,000 साल वर्ष तक उन्होंने तपस्या करी थी हिरण्यकशिपु ने, और तब तक केयाधु के गर्भ में प्रहलाद महाराज जी थे। उन्होंने वो जन्म नहीं दिया था। जब हिरण्यकशिपु वापस आ गया, क्योंकि वो अपने बच्चे के प्रति चिंतित थी कि मेरे बच्चे को मैंने जन्म दे दिया तो देवता आकर उसे उठा ना ले जाएं, तो उन्होंने तब तक उन्हें जन्म नहीं दिया। और जैसे ही हिरण्यकशिपु आया तब प्रहलाद महाराज जी का जन्म हुआ। तो प्रहलाद महाराज जी एक राक्षस के घर में रहकर भी भक्त बने। कैसे? ये बातें हमें सीखने की हैं। प्रहलाद महाराज जी ने गर्भ में ही इतने महान वैष्णव नारद मुनि का संग किया। नारद मुनि केयाधु को हरि कथा सुनाते थे और केयाधु भी हरि कथा सुनती थी, और उनके गर्भ में बैठे प्रहलाद महाराज जी ने भी हरि कथाएं सुनी। ये साधु संग का प्रभाव है। देखो गर्भ में पड़ा बच्चा, हमने ये भी सुना है अभिमन्यु अभिमन्यु जिसने चक्र को महाभारत में जिसने वो चक्र को भेद दिया था, तो उन्होंने भी अर्जुन से गर्भ में ये सीखा था। वो जो शस्त्र छोड़े थे उन्होंने पांडवों और कौरवों की लड़ाई में, तो वो भी उन्होंने गर्भ में सीखा था। तो ये बातें कहानियां नहीं है, ये शास्त्र हमारे झूठे नहीं हैं, गर्भ संस्कार होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो माताएं बच्चों को जन्म देने वाली हो उनको अधिक वायलेंस वाली कुछ
पिक्चर्स नहीं देखनी, कुछ खराब नहीं देखना, कुछ चटपटा नहीं खाना, सात्विक खाना खाएं और भगवान की हरि कथा सुने तो भगवान तो जो बच्चा है उसमें संस्कार अच्छे आएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय वो ज्यादा चेतना में होता है। जब बच्चा बाहर आ जाता है, जब उसका जन्म हो जाता है, तो वो उस समय संसार में फंस जाता है। उसको संसार में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन जब वो गर्भ में होता है उसे केवल वही सुनता है जो उसकी माँ सुनाती है, वही दिखता है जो उसकी माँ उसे दिखाती है। तो वो बहुत कम देख पाता है, मतलब माँ के द्वारा ही देख और सुन पाता है, उसे संसार खुद से नहीं दिखाई दे रहा। तो वो कंसंट्रेशन लेवल उसका हाई होता है। तो इसलिए हमें, हमारे लिए शिक्षा का विषय है कि जिस तरह से प्रहलाद महाराज जी ने गर्भ में ही साधु संग किया और उसका फल ऐसा हुआ कि वो इतने निडर और इतने निष्ठावान भक्त बने। तो साधु संग का एक तो हमें महत्व समझना चाहिए कि गर्भ में भी बच्चों को ऐसा संस्कार साधु संग दे सकते हैं। तो यदि हम सामने बैठकर किसी महान वैष्णव से हरि कथा सुनेंगे तो क्या हमारे चित्त पे संस्कार नहीं पड़ेंगे? जरूर पड़ेंगे। ये शिक्षा लेनी कि हमें साधु संग जरूर करना है। दूसरा, जो माताएं हैं उनको अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए जरूर सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो संस्कार देने की पहली सीढ़ी है। गर्भ में ही यदि हम संस्कार देना शुरू कर देंगे तो आगे जाकर बच्चे हमारी बात सुनेंगे। फिर इस तरह से प्रहलाद महाराज जी का जन्म हो गया और हिरण्यकशिपु ने चारों तरफ बहुत आतंक फैला रखा था। ब्राह्मणों को मारना, जो कोई पूजा कर रहा है उसको बंद करवा देना, और सबको ये कहा कि मैं ही विष्णु हूँ, तुम किसी विष्णु को मत मानो, विष्णु का नाम भी मेरे सामने मत लो, और मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही तुम्हारा पालन कर रहा हूँ, मेरी ही पूजा करो, अपनी ही पूजा करवाता था। तब प्रहलाद महाराज जी छोटे से बालक, उनको पाठशाला भेजा गया, जैसे गुरुकुल होता है ना, गुरुकुल भेजा गया। वहां पर शुक्राचार्य जी के दो पुत्र षंड और अमरक नाम के दो पुत्र थे, उनको उनका टीचर नियुक्त किया गया और उनको स्कूल भेजा गया। और राजा ने क्या बोला? राजा ने बोला कि इसको ले जाओ राजनीति की शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ज्ञान, ये सब इसको सिखा कर लाओ। यहाँ से भी सीखने की हमारा है कि आजकल हमारे यहाँ पर शिक्षा प्रणाली में केवल यही शिक्षाएं दी जाती हैं, राजनीति शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ज्ञान। कोई धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा रही। ये कौन देते हैं? असुर समाज में ऐसी शिक्षाएं दी जाती थी, जबकि सभ्य समाज जो हमारा पुरातन समाज, जो हमारी संस्कृति है, वहां पर क्या पढ़ाया जाता था? गीता, रामायण, भागवत। उसके साथ ये सब भी पढ़ाया जाता था। ऐसा नहीं कि अर्थव्यवस्था आती नहीं थी उस समय के लोगों को, वो भी ज्ञान था, लेकिन मुख्य ज्ञान क्या था? शास्त्रों का ज्ञान। तो ये असली शिक्षा होती थी। लेकिन जब असुरों का राज्य आया, असुरों के समाज में हमने देखा कि ये शिक्षाएं ही मूल शिक्षा हुई, तो उन्होंने बोला ये शिक्षा इनको सिखा कर लाओ। तो षंड और अमरक उन्होंने ले गए, अपने गुरुकुल में कुछ सिखाया, और फिर एक दिन प्रहलाद महाराज जी अपने घर आए तो पिता ने बड़े ही प्यार से अपने पुत्र को गोद में लेकर पूछा, हे बेटा, ये मुझे बताओ, हे पुत्र, ये बताओ कि तुमने अपने गुरु से जो सबसे अच्छी शिक्षा जो तुम्हें लगी हो, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, उसमें से जो सबसे अच्छी शिक्षा लगी वो मुझे सुनाओ। तो ये देखो, पहला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रहलाद महाराज जी ने क्या उत्तर दिया कि उनको सबसे अच्छी शिक्षा क्या लगी। ये शिक्षा हमारे लिए है, हमें भी ये अपने जीवन में उतारनी चाहिए, एक एक शिक्षा प्रहलाद महाराज जी की। तो पहला उत्तर उन्होंने दिया, प्रहलाद जी ने बोले, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहां तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, जहां तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो तुम गुरु सोच रहे हो वो मैं उसे गुरु मानता ही नहीं, मैंने अपने गुरु से सीखा है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह या क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया हो, वह निश्चित ही चिंताग्रस्त रहता है। अगर कोई क्षणिक भी गृहस्थ जीवन या संसार जिसने अपनाया हो तो वो चिंता मुक्त हो जाए, ऐसा पॉसिबल है।
जिसने संसार किया है वो चिंताग्रस्त ही रहेगा। ये शास्त्रों की बात है, क्योंकि वह एक ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहां जल नहीं होता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति का त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्ट अर्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए वे वृंदावन जाए और केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त भगवान की हरि कथा सुने और भगवान की शरण में जाए। तो यहाँ पर हमारे लिए एक शिक्षा है। यहाँ बताया गया है कि जो गृहस्थ आश्रम है वो अंधे कुएं के समान है। अंधा कुआं कौन सा होता है? जिसमें पानी नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति पानी वाले कुएं में गिर जाएगा तो उसकी आशा है वो कभी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी पीने के लिए कोई ना कोई तो उसकी तरफ आएगा ना, उस कुएं की तरफ वो आवाज लगाएगा, वो उसे कर देगा। लेकिन जो अंधा कुआं मतलब जिसमें पानी नहीं है तो उसके तो आसपास ही कोई नहीं जाएगा ना, तो वो बचाव का उसका सारा रास्ता बंद हो गया। ये है गृहस्थ आश्रम। अब यहाँ पर दो बातें हमें समझने की हैं। गृहस्थ आश्रम खराब है ऐसा नहीं, गृहस्थ आश्रम में आसक्ति खराब है। एक जगह हमारे भक्तिनोद ठाकुर जी ने कहा है कि जिस दिन घर में कीर्तन हो, भगवान की हरि कथा कथा हो, हरि चर्चा हो, तो वो उस दिन उस घर को गोलोक समझो। वो घर साक्षात गोलोक बन गया। एक जगह तो कीर्तन में कहा जा रहा है कि घर गोलोक बन गया, और दूसरी जगह शास्त्र में कहा जा रहा है कि गृहस्थ आश्रम एक अंधा कुआं है। तो इससे क्या समझो कि यदि आप घर में आसक्त हो, केवल और केवल संसार करना ही चाहते हो, संसार में मेरा और तेरा ही है, तो आप समझो अंधे कुएं में गिरे हुए हो। और इसी घर में यदि आप भगवान की हरि कथा सुनते हो, हरि कथा सुनाते हो, भगवान की सेवा पूजा करते हो, अपना पूरा परिवार को भक्ति में लगाए हुए हो, तो आपका घर गोलोक भी धाम भी बन सकता है। यहाँ से हमें ये दो शिक्षा लेनी चाहिए कि घर में रहते हुए भी भक्ति कर सकते हैं। फिर आगे उन्होंने बोला, तो इसका मतलब उन्होंने समझाया, इसका हम एक लाइन में इस पूरे उसका समझ सकें तो ये है, माया दास सदा उदास और कृष्ण दास बिंदास। मतलब यदि आप कृष्ण की शरण में जाओगे तभी आप चिंता मुक्त हो सकते हो। जब तक आप माया के दास बने रहोगे तो हमेशा उदास रहोगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप माया की शरण में हो, आप संसार कर रहे हो और आप चिंता मुक्त हो। चिंताएं आएंगी आएंगी। क्यों आएंगे? इसे उदाहरण से समझो। यदि मैंने अपना बच्चा को अपना माना कि ये मेरा बच्चा है, तो उसके सारे दुख सुख दुख भी तो मेरे हो गए ना। तो मेरा है तो मैं उसके प्रति चिंतित रहूंगी, कहाँ गया, क्या खाया, वो मेरे लिए क्या करेगा, मैं उसके लिए क्या कर दूंगी, सारा दिन यही चिंतन रहेगा। मुझे डर रहेगा उसके खोने का। क्यों? क्योंकि वो मेरा है। जब मेरापन आ गया तो भय रहेगा उसका खोने का। और अगर वो खो गया तो शोक आएगा। भय मोह और शोक तभी आ जाते हैं जब मैं और मेरा आ जाता है। और यदि अपने घर को मैंने भगवान का घर माना, अपने बच्चे को मैंने भगवान का दास माना, तो फिर जिम्मेवारी किसकी? फिर मेरी नहीं, फिर भगवान की। फिर खोने का डर नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का है। जब चाहे भगवान उसे मुझे दे दे, जब चाहे मुझसे ले ले, तो चिंता खत्म। और वही यदि वो मेरा है तो सारी चिंताएं भी मेरी। तो इस तरह से समझना चाहिए घर को अंधा कुआं किस डायरेक्शन में बोला गया। ये घर है अंधा कुआं। अब अंधा कुआं में कोई गिर जाए तो फिर उससे निकलने का क्या उपाय है? एक ही उपाय है, चिल्लाना पड़ेगा ना जोर जोर से। कि जोर जोर से चिल्लाओगे, दूर तक कोई जाता हुआ किसी को कान में आवाज चली जाए कि अरे भाई वहां से आवाज आ रही है, तो वो हमें निकाल सकता है। और कोई रास्ता नहीं है ना अंधे कुएं से निकलने का, एक ही रास्ता, जोर जोर से चिल्लाना। तो वो जोर जोर से चिल्लाना क्या है? हरि नाम करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण जब हम चिल्लाएंगे तो क्यों नहीं हम ठाकुर जी सुनेंगे? क्यों नहीं हम इस अंधे कुएं से निकलेंगे? इम्पॉसिबल है कि हम ना निकले। इसलिए अब अंधे कुएं में गिर तो चुके, अब उसका तो कोई रास्ता नहीं। वो तो पहले पता नहीं चला कि अंधा कुआं है, अब तो गिर चुके हम। तो अब हमें दूसरा रास्ता अपनाना है यहाँ से बाहर निकलने का, वो है हरि नाम करना। हमें प्रत्येक दिन भगवान का संख्या पूर्वक नाम करना है।
और इस भाव से ही करना है कि हे प्रभु, बहुत हो गए मेरे जन्म मरण, बहुत मैं इस संसार में फंस चुकी हूँ, अब तो आप मुझे उबार लो। हे गोविंद राखो लाज, अब तो जीवन हारी। इस तरह से जब हम भगवान से कातर भाव से हरि नाम करेंगे, प्रार्थना करते हुए हरि नाम करेंगे, तो जल्दी सुनेंगे भगवान। देखो, इसको ऐसे समझो, कोई बच्चा आपका छत पे चला गया है, आपको पता नहीं है वो है कि नहीं, आप कभी आवाज लगा रहे हो उसको, बेटा सुन, बेटा सुन, कभी धीरे बोल रहे हो, कभी नहीं भी बोल रहे, तो उस तक आवाज पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी कोई कंफर्म नहीं, लेकिन कॉन्टिन्यूस बोले जा रहे हो और तेज आवाज में बोले जा रहे हो, तो पक्का वहां कभी ना कभी आवाज पहुंच ही जाएगी और वो बच्चा आपकी बात सुन लेगा ना। तो इसी तरह हमें कॉन्टिन्यूस हरि नाम करना है, संख्या पूर्वक, संख्या से कम नहीं जाना, जो नाम हमने, और भगवान से कातर भाव से करना है कि अपनी स्थिति को मैं ही तो हूँ जो अंधे कुएं में पड़ी हूँ, और मुझे कौन निकाल सकता है, केवल ठाकुर आप निकाल सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से कातर भाव से जब हम हरि नाम करेंगे तो जरूर हमारे ठाकुर जी यहाँ से निकाल लेंगे। फिर उन्होंने बोला, प्रहलाद महाराज जी ने फिर आगे उत्तर दिया, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा, जब उन्होंने बोला ना कि ये घर ऐसा है, अंधा कुआं है, तो जो हिरण्यकशिपु है उसने बोला कि बालक प्रहलाद को वापस ले जाओ यहाँ से। और तो षंड और अमृक उन्हें वापस ले गए, और आके षंड और अमृक ने पूछा कि बच्चे, हम तुम्हें कुछ कहेंगे नहीं, हम तुम्हें कुछ डांटेंगे नहीं, तुम बस इतना सा बता दो कि तुम्हारी बुद्धि ये कैसे बिगड़ गई। भाई, जो तुमने बोला अपने पिता के सामने कि घर अंधकूप है, इसमें गिरने से कोई बच नहीं सकता, और अगर बचना है चिंताओं से तो इस अंधे कुएं से हमें निकल के वन चला जाना चाहिए, मतलब भगवान का भजन करना चाहिए। तो ये बात हमने तो सिखाई नहीं, तो सीखी कहाँ से? ये किसने पूछा? ये पूछा षंड और अमृत ने। तो इसका आंसर क्या दे रहे हैं प्रहलाद महाराज? प्रहलाद महाराज जी ने उत्तर दिया, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया ने मनुष्यों की बुद्धि को चकमा देकर मेरे मित्र और मेरे शत्रु में अंतर उत्पन्न किया है। निस्संदेह मुझे अब इसका वास्तविक अनुभव हो रहा है, यद्यपि मैंने पहले ही इस विषय में प्रमाणिक स्रोतों से सुन रखा था। तो षंड और अमृत ने क्या बोला कि बेटा, तुम्हारी बुद्धि किसने बिगाड़ दिया है? हमें लग रहा है कोई यहाँ पर शत्रु है हमारा, जो विष्णु के बारे में तुम्हें बता रहा है। तो फिर प्रहलाद महाराज जी ने कहा, क्या कहा कि मित्र और शत्रु, ये तो मित्र और शत्रु कौन कहता है? जिसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है। मैं और मेरा, और मित्र और शत्रु वही करता है जो आसक्त है इस संसार में और जिसने भगवान की शरण नहीं ले रखी। तो मुझे अब समझ आ गया कि ये सब कैसे होता है, ये माया में बंधने से होता है। मुझे अभी तक माया का अनुभव नहीं था कि माया क्या है, पर तुम्हारी बात सुनकर के तुम कह रहे हो कि कोई शत्रु है जिसने तुम्हारी मेरी मति बिगाड़ दी है, तो इसका मतलब मित्र और शत्रु वाला भाव तुम्हारे अंदर है, तो ये तुम मायाग्रस्त हो। तो मैं और मेरापन, और उसमें मित्र और शत्रु, ये सब भाव आता कहाँ से है? माया में पड़ने से। तो यहाँ से उन्होंने बताया कि उन्होंने पूछा ना कि किसने ये बुद्धि खराब करी, तो बोले मैं तो भगवान की शरण में हूँ, और आज मुझे पता चल गया कि माया ग्रस्त लोग कैसे होते हैं। दूसरे श्लोक में उन्होंने समझाया मायाग्रस्त लोग कैसे होते हैं, जहां पर मैं और मेरा आए, मित्र और शत्रु आए, समझो माया ने हमें पकड़ लिया। क्यों? इसको कैसे समझेंगे? हम सब कौन है? हम सब जीव हैं, आत्मा है। आत्मा है किसके अंश है? परमात्मा के अंश है। जब हम परमात्मा के अंश हैं तो इसमें मेरा और तेरा कैसे आ गया? हम तो सब भाई हैं, एक ही पिता की संतानें हैं, हम तो सब भाई हैं, यहाँ पर अपने हैं। इसमें तेरा कैसे आ सकता है? इसमें तो सभी मेरे हैं। तो जब हम ये समझ लेते हैं कि ये मेरा घर है, मेरा घर है, और ये मेरा पिता है, और ये
मेरा पिता नहीं है। तो क्या समझ रहे हैं हम? इस शरीर से संबंधित ज्ञान हम समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे याद है मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया, तो ये तो मेरा पिता है। तो वो पिता कौन सा दिख रहा है? शरीर का पिता दिख रहा है। शरीर का पिता दिख रहा है तो ये तो मेरा पिता है, और ये मेरा पिता नहीं है, ये कोई और है। ये तो मेरा है और ये तेरा है। ये मेरा मित्र है और ये मेरा शत्रु है। कौन मित्र शत्रु होता है? जो इस शरीर को सुख पहुंचाए वो तो मेरा मित्र है, और जो इस शरीर को दुख पहुंचाए वो मेरा शत्रु है। क्यों? क्योंकि आत्मा को तो ना कोई सुख पहुंचा सकता है ना कोई दुख पहुंचा सकता। तो मित्र शत्रु कैसे हो गया? सुख दुख किसको में फील हो रहा है? इस शरीर को ना। तो जब तक हम इस शरीर में देहात्म बुद्धि में स्थित हैं, तब तक माया ग्रस्त है, तब तक मेरा तेरा मित्र शत्रु ये सब है। तो मायाग्रस्त अपने आप को जब हमें जांचना हो कि हमें माया रूपी बीमारी ने पकड़ा हुआ है, तो कैसे जांचेंगे? जब हमारे अंदर मेरा तेरा का भाव ज्यादा आएगा तो अपने आप को समझ लेना माया रूपी बुखार चढ़ चुका है हमें। अब हमें इससे बचना है, माया में नहीं फंसना। फिर आगे उन्होंने बोला, कह रहे हैं जब भगवान किसी जीव से उसकी भक्ति के कारण प्रसन्न हो जाता है। फिर उन्होंने बताया ना कि माया में जब पड़ा होता है तो मेरा तेरा आता है। तो जब माया मुक्त जीव होगा, जब माया से वो मुक्त हो जाएगा तो कैसा होगा? तो बोले जब भगवान किसी जीव से उसकी भक्ति के कारण प्रसन्न हो जाते हैं तो वह पंडित बन जाता है। पंडित बनना मतलब ज्ञान आना। कौन सा ज्ञान आना? संसार का ज्ञान आना नहीं, भगवान से संबंधित ज्ञान आना। जिसमें भगवान से संबंधित ज्ञान, क्योंकि असली विद्या वही है जो भगवान से संबंधित ज्ञान है, वो ही विद्या है। बाकी सारा संसार की विद्या तो अविद्या है। लेकिन हम क्या समझते हैं? संसार की विद्या को हम विद्या समझते हैं, उसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको हम टाइम और एनर्जी देते हैं। और बाकी ये हरी कथा तो ये तो सब जगह मिलती है, कोई चैनल खोल लो सब जगह ही आती है। इसको इतना महत्व हम नहीं दे रहे, जबकि ये ही महत्व देने की वस्तु है। यही असली विद्या है। वो जो विद्या हमने इतनी इतनी मेहनत से पढ़ी, वो विद्या हमारे साथ इस जन्म के बाद तो पक्का है नहीं जाएगी, क्योंकि डॉक्टर आगे डॉक्टर बन के कभी पैदा होगा ही नहीं, उसे दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस जन्म में भी कब हमारा साथ छोड़ दे पता नहीं। क्यों? क्योंकि जरा सा हमारे दिमाग में कोई क्लॉट आया या कुछ हुआ, हमारी बुद्धि खराब, हमारी सारी विद्या भूल सकते हैं हम। तो ये विद्या विद्या नहीं है। विद्या वो जो हमारे साथ हमेशा रहे, वो है भगवत ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा। वो ये है जो हम सुन रहे हैं। तो इस पे हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ना। तो बोले कि जब भगवान किसी जीव से उसकी भक्ति के कारण प्रसन्न हो जाते हैं तो वह पंडित बन जाता है, और शत्रु मित्र तथा अपने में और कोई में, अपने में और पराये में कोई भेद नहीं मानता। तब वह बुद्धिमानी से सोचता है कि हम सभी ईश्वर के नित्य दास हैं, अतएव हम एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। तब उसे समझ आता है कि अरे जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ये तो हमने सुना है कि प्रत्येक जीव का स्वरूप है भगवान का दास होना। तो जीव क्या अकेला मैं ही हूँ? दूसरे जीव नहीं है। जैसे मैं जीव हूँ, दूसरा भी जीव है, तो वो भी दास है, मैं भी दास हूँ। उसने भी भगवान की सेवा करनी है, मैंने भी भगवान की सेवा करनी है। तो जब दोनों सेवा ही करना चाहते हैं तो लड़ाई का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर तो मिलके सेवा करेंगे ना। जहां पर मेरी सेवा अच्छी है, मैं अच्छा हूं आ जाएगा, तो वो माया घुस गई। फिर लड़ाई होगी कि तुम सेवा अच्छी नहीं कर रहे, मैं सेवा अच्छी कर रहा हूं, और मैं ठीक हूं और तुम गलत हो। तो इसका मतलब वहां पर सेवा की भावना में कमी आ गई। जब हम सब अपने को ये समझ लें, ये समझ कर चले कि मैं भी भगवान का दास हूँ और ये भी भगवान का दास है, तो हम दोनों ही भगवान की सेवा करने के लिए बने हैं, तो सेवा ही करेंगे, तब वहां पर कोई लड़ाई नहीं हो सकती। फिर आगे उन्होंने पूछा, बोले जो लोग सदा शत्रु और मित्र के बारे में सोचते हैं वे अपने भीतर परमात्मा को स्थिर कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। यही बात हमने भी करी कि जो शत्रु और मित्र समझ रहा है वो कहाँ तक है? शरीर के स्तर पर है, देहात्म बुद्धि है उसके अंदर। वो अपने अंदर भगवान है ये रिकॉग्नाइज करने के लिए, फिक्स करने में वो असमर्थ है। इसको जाने, इनकी जाने दो। ब्रह्मा जैसे बड़े महापुरुष
बड़े बड़े पुरुष जो वैदिक साहित्य से पूरी तरह अभिज्ञ हैं, कभी कभी भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए मोहग्रस्त हो जाते हैं। जिस भगवान ने यह परिस्थिति उत्पन्न की है, उसी ने मुझे आपके तथाकथित शत्रु का पक्षधर बनने की बुद्धि दी है। यहाँ पे उन्होंने जो पहले प्रश्न पूछा था कि तेरी बुद्धि किसने बिगाड़ दी, तो बोल रहे हैं भगवान ने ही मुझे ये बुद्धि दी है कि मैं भगवान का पक्षधर बन जाऊं। यहाँ से एक और हमें सिद्धांत समझना है कि कोई भी भगवान को जान नहीं सकता। यहाँ पे ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया कि ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष, जैसे सारे शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी वो मोहित हो जाते हैं। कहाँ पर मोहित हुए ब्रह्मा जी, बताओ जरा, ब्रह्मा जी कहाँ पर मोहित हुए थे? अनम्यूट करके बताओ आप में से कोई। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी दीदी। दीदी जब गोचारण में भगवान छाछ पीने लगे थे। हाँ, जब गोचारण में उन्होंने देखा कि अरे वो तो झूठा छाछ पी रहे हैं दूसरे ग्वालों की। एक ग्वाला जो गो सखा जो है वो छाछ पी रहा था। क्यों? क्योंकि वो बहुत खट्टी थी। वो देना नहीं चाहता था कि भगवान को इतनी खट्टी छाछ, तो वो जल्दी से खत्म करना चाहता था। तो कृष्ण उसे छीन रहे थे, तो जैसे ही उसने मुंह के लगाया तो जल्दी जल्दी पीने में यहाँ से गिर रही थी। तो भगवान ने उसके यहाँ से ऐसे अपना ये हाथ ऐसे कर लिया और उसकी यहाँ से गिरती हुई छाछ भगवान पीने लगे। जब ये ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ये समझ ही नहीं पाए कि ये भगवान है या कोई साधारण ग्वाला। तो वहां पर मोहित होकर उन्होंने बछड़े और भगवान के सखा को चुरा लिया। तो बोले जब ब्रह्मा जी तक मोहित हो सकते हैं तो हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है। तो इससे ये समझो कि भगवान केवल उसी को अपने बारे में प्रकाश कर सकते हैं। भगवान केवल जिसे भगवान चाहते हैं कि ये मुझे जाने, केवल वही भगवान को जान सकता है। हम अपनी बुद्धि से कभी भी भगवान को नहीं जान सकते। जब भगवान की इच्छा होगी, और भगवान की इच्छा कैसे हो जाएगी? क्या भगवान ऐसे ही किसी पे भी इच्छा कर देंगे कि हाँ अब ठीक है ये मुझे जानेगा, तो भगवान हमारे ऊपर इच्छा कर देंगे? नहीं, भगवान इच्छा करेंगे हमारी चेष्टाएं देखकर। यदि हम दिन रात भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसा साधु दिलवा दो, कोई ऐसा रसिक वैष्णव दिलवा दो जो मुझे आपके बारे में बता सके। जब हम ऐसी प्रार्थनाओं के साथ हरि नाम करेंगे, जब भगवान देखेंगे अरे ये तो सुबह उठ के ही बैठ जाता है और हरि नाम के बदले मांगता भी कुछ नहीं, क्या मांग रहा है? मेरे भक्तजनों का संग ही मांग रहा है। तब भगवान कृपा करके हमारे अंदर ये बुद्धि देंगे कि हम भगवान को तत्व से जान सकें कि भगवान कौन है। तो भगवान को कौन जान सकता है? जिसे भगवान चाहते हैं कि ये मुझे जाने, केवल वही भगवान को जान सकता है। फिर आगे उन्होंने बोला, हे ब्राह्मणों, वो अध्यापक जो थे ब्राह्मण थे ना, शुक्राचार्य जी के पुत्र, हे अध्यापकों, जिस प्रकार चुंबक से आकर्षित लोहा स्वतः चुंबक की ओर जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की इच्छा से बदली हुई मेरी चेतना उन चक्रधारी की ओर आकृष्ट होती है। इस प्रकार मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये श्लोक हमें याद रखना चाहिए कि जैसे चुंबक की तरह, चुंबक रखते ही लोहा उसकी तरफ खिंच जाता है ना, तो इसी तरह स्वाभाविक ही तो हमें भगवान की तरफ ही खींचना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के हम अंश हैं। भगवान परमात्मा है और हम आत्मा है, तो जो जिसका अंश होता है वो उसकी तरफ खींचता ही खींचता है। तो हम क्यों नहीं खींच रहे? हमारे अंदर क्यों नहीं ये स्वाभाविक की प्रीति भगवान के लिए आ रही? जैसे एक माता को कभी याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि तू इसकी माँ है, इसकी चिंता कर अपने बच्चे की। स्वाभाविक ही उसके अंदर जैसे ही वो माँ बनती है, उसके अंदर चिंता आ जाती है कि मेरा बेटा सो रहा है कि नहीं, मेरा बच्चा खा रहा है कि नहीं, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। कोई सिखाता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये स्वभाव की, उसके अंदर ये ज्ञान है कि ये मेरा अंश है, ये मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, इसकी देखभाल करना, इसका सारा कुछ जिम्मेवारी मेरी है। स्वभाव किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है हाँ मैंने जन्म दिया। तो यही स्वभाव की प्रेम, यही स्वभाव की प्रीति हमारी भगवान के साथ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये बच्चा तो आज इस जन्म में है, और इस जन्म में भी कब, या तो बच्चा पहले जा सकता है या माता पिता पहले जा सकते हैं, तो परमानेंट कोई हमारा साथ है भी नहीं।
भगवान जिनका हमारा प्रत्येक जन्म में साथ है, यदि हम मल के कीड़े भी बन जाएं, उस कीड़े के अंदर भी आत्मा भी है और परमात्मा भी है। भगवान इतने हमारे निज जन हैं, इतने अपने हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति में वो छोड़ते नहीं। हम कितने नीचे गिरे जाते हैं, भगवान उतने ही नीचे आते हैं हमारे साथ और उतने ही नीचे से हमें फिर उठा के लेके जाने का प्रयास करते रहते हैं कि किसी तरह ये जो है मेरी तरफ खिंच जाए। लेकिन हम बद्ध जीव, मूढ़ प्राणी, हम अपने सारे जो है ना रास्ते बंद करते रहते हैं। भगवान की तरफ देखना ही नहीं चाहते, भगवान की तरफ खींचना ही नहीं चाहते, प्रयास ही नहीं करना चाहते। भगवान हार जाते हैं। भगवान गीता जी में भगवान ने बोला कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सारे पापों से भी मुक्त करा दूंगा। भगवान ने इतनी एश्योरेंस दे दी कि जो तू पाप इतने करे जा रहा है, जो तेरे पहाड़ के पहाड़ खड़े हैं, वो सब पहाड़ों को भी मैं नष्ट कर दूंगा, तू बस मेरी शरण में आ जा सारे धर्मों को छोड़कर। उस पे भी हमें विश्वास नहीं आ रहा। फिर भगवान हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु बन के आए कि अच्छा अब तुम मुझे सिर्फ देख के ही सीख लो। हा राधे हा कृष्ण, हा राधे हा कृष्ण, हरे कृष्ण करते हुए उन्होंने नाचते हुए गाते हुए किस तरह से भगवान के प्रति भक्ति करके हमें दिखाई। तब भी हमें समझ नहीं आता, हमें लगता है भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे हो सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ये विश्वास करना ही कितना मुश्किल हो जाता है। इस पे कोई बात नहीं, अभी कम से कम उन्हें एक संत तो मान लो कि हाँ महावैष्णव संत हैं वो, और उन्होंने जैसे भक्ति करके हमें दिखाई है, हमें भी उसी तरह भक्ति करनी चाहिए। क्यों, इतना तो मान लो कि हाँ उनको भगवान मिले थे, वो भगवान के लिए रो सकते हैं, वो भगवान को अनुभव कर सकते हैं, केवल इतना तो मान ले हम। अगर हमने इतना भी मान लिया तो फिर हम उनके रास्ते पे चल पाएंगे। अभी क्या है, हमें इतना भी विश्वास नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु को हाँ भक्ति कर रहे थे वो। क्यों नहीं है विश्वास? क्योंकि हम उनके बताए हुए रास्ते पे 100% अभी चल ही नहीं रहे हैं। अभी क्या लगता है, अभी हम थोड़ी सी तपस्या कर लें, अभी हम थोड़ा सा ये भी कर लें, अभी हम थोड़ा सा ज्ञान भी ले लें। जबकि महाप्रभु ने क्या कह दिया, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये वाला श्लोक आप सबने याद किया ना, इसका क्या मतलब कि केवल और केवल परम विजयते संकीर्तनम, हरि नाम ही हमेशा विजयी होगा, क्योंकि उससे ही सब कुछ हो जाएगा। ये चित्त रूपी दर्पण भी मार्जन हो जाएगा, दावाग्नि से भी हम बाहर निकल जाएंगे, और हमारी जो कुमुदनी है, जो मुरझाई हुई है आत्मा रूपी कुमुदनी, उस पर जब चंद्रमा की शीतल किरणें पड़ेंगी तो वो कुमुदनी भी खिल जाएगी। उसका मतलब क्या, हमारी चेतना का विकास हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा केवल इसी हरि नाम से। हमें अभी इस पर विश्वास नहीं है। इसका क्या प्रमाण, क्योंकि हम और क्या और क्या और क्या ढूंढ रहे हैं अभी भी। इससे कुछ हो नहीं रहा हरिनाम से। मैंने तो कितने साल हरिनाम कर लिया, कुछ हुआ तो नहीं। अभी मैं किसी दूसरे की बात सुनूं टीवी पे, किसी और की कथा सुनूं, वो क्या बता रहे हैं, अभी मैं वो करके ट्राई करूं। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है अभी हम ये विश्वास नहीं कर पा रहे, तभी हम उनकी बात पे पूर्ण रूप से विश्वास से चल नहीं पा रहे। लेकिन ये हमारी मूढ़ मति है, बुद्धि मानी इसमें नहीं है कि हम आज यहाँ कल वहां भटकते फिरे कि थोड़ा सा इनका ट्राई कर ले, थोड़ा सा ये वाला ट्राई कर ले, थोड़ा सा ये नहीं। ये जन्म, मनुष्य जन्म क्या है, क्षण भंगुर, कभी भी खत्म हो सकता है। इसको व्यर्थ ना गवाओ। महाप्रभु की बात को एज इट इज मान लो। महाप्रभु स्वयं भगवान है, उन्होंने स्वयं आकर बताया कि कैसे तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, तो उन्हीं की बात पे हमें चलना चाहिए। तो बोले, हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार, हाँ चुंबक, तो चुंबक जिस तरह से स्वतः लोहा चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है, उसी तरह हमारे अंदर हमारी जीवात्मा को भी भगवान के प्रति आकर्षित होना ही चाहिए, लेकिन नहीं हो रही। उसका क्या कारण है? कब एक चुंबक से लोहा
आकर्षित नहीं होता। आप बताओ, साइंस तो आप सबने पढ़ रखी है, क्या ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है जब चुंबक से लोहा आकर्षित नहीं होता? अनम्यूट करके बताओ। कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जिस समय चुंबक से लोहा आकर्षित नहीं होता? दीदी मैं ही बताऊं? हाँ, फिर बता दो। दीदी जब जंग लग जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। जब जब लोहे पर जंग लगा होता है, रस्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यदि वो रस्ट लगा होता है तो वो चुंबक लोहे को आकर्षित नहीं कर सकती। तो वो जंग लगा हुआ लोहा कौन है? वो है हम। और जंग क्या है? ये है माया, हमारी आसक्तियां, ये संसार, ये सब माया है, ये सब हमारे ऊपर जंग लगा हुआ है। अब अगर जंग लगा हुआ लोहा चुंबक की ओर आकर्षित नहीं हो रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको रगड़ना पड़ेगा ना, रेगमार से रगड़ रगड़ के, घिस घिस के उसको, उसका जंग हटा देंगे तो वो लोहा अपनी वास्तविक जब स्थिति में आ जाएगा तो वो एकदम से आकर्षित हो जाएगा, स्वाभाविक ही। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं कि उसको मतलब आपको कुछ, वो अपने आप जैसे ही पास लाओगे वो चुंबक के साथ आकर्षित हो जाएगा। तो ये रगड़ना क्या, जंग हटाने का प्रोसेस क्या है, कैसे हटेगा ये जंग? वो है हरि नाम। चेतो दर्पण मार्जनम, यही है चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करना, मतलब जंग हटाना। कैसे हटेगा? हरे कृष्ण महामंत्र से। जैसे जैसे हम रोते रोते हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे ना, हमारा ये चित्त रूपी दर्पण, इससे वो मैल हट जाएगा और यहाँ पर जो हमारा स्वाभाविकी स्वरूप है वो प्रकाशित हो जाएगा। और जब हमारा स्वाभाविकी स्वरूप प्रकाशित हो गया तो हम भगवान से कैसे दूर रह सकते हैं? क्यों? क्योंकि हम तो हैं ही उनके अंश। इसको इस तरह से समझो साधारण भाषा में, जैसे एक बच्चे की याददाश्त घूम गई तो उसको, आपको सारी मेहनत क्या करनी है? उसको ये सिखाने में नहीं लगानी कि ये तेरे पिता है, ये तेरे पिता है। उसकी याददाश्त किसी तरह से वापस आ जाए, इस पे मेहनत करनी है। जिस दिन उसकी याददाश्त वापस आ गई वो अपने आप अपने सारे रिश्ते रिश्ते नाते समझ जाएगा कि कौन पिता है, कौन माता है, कौन भाई है, कोई बहन है, सब समझ जाएगा ना। तो इसी तरह हम भी क्या है? याददाश्त भूले हुए जीव हैं। हमारा अपना कौन है वो हम भूल ही चुके हैं। तो हमें क्या करना है? हमें बार बार उन्हीं परिस्थितियों में जाना है जहां से हमें पता चले कि हमारा अपना कौन है। इससे क्या समझोगे? भगवान और भगवान के भक्त और भगवान की हरि कथा, इनके बीच में जब हम रहेंगे, सारा दिन हम भगवान की हरि कथा सुनेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भक्तों के मुख से हरि कथा सुनेंगे, बार 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 जब भगवान के बारे में सुनेंगे तो हमारी भूली हुई याददाश्त वापस आ जाएगी कि अरे मूर्ख, तू ये संसार का नहीं है, तू तो भगवान का अंश है। फिर हमारा जो वो स्वाभाविक की स्थिति है, हम भी भगवान की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है ना कि भगवान के दर्शन पहले कानों से होते हैं। कानों से होने का क्या मतलब? कि कानों के द्वारा जब हरि कथा हमारे चित्त पे पड़ती है तो ये जब चित्त मार्जित होता है तो फिर यहाँ से हमारा स्वरूप प्रकाशित होता है। जब हमारा स्वरूप प्रकाशित होगा तो हमारी आत्मा के साथ ही कौन बैठा है? परमात्मा भी तो बैठे हैं। तो क्या परमात्मा नहीं दिखेंगे? तो दर्शन कैसे हुए? कानों के माध्यम से, आंखों से नहीं होते, कानों के माध्यम से दर्शन होते। तो इस कानों के माध्यम से हरि कथा सुनो, चित्त को मार्जन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की सेवा करो और हरि नाम करो। यही तीन हमारे हाथ में है जो हमें करना है। और ये करते 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 एक दिन जरूर हम भी अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाएंगे। जो हमारे ऊपर ये माया रूपी जंग लगा हुआ है ये हट जाएगा। और जैसे चुंबक से लोहा आकर्षित होता है, हम भी हमारे ठाकुर जी से, हमारे निज जन से, हमारे अंशी से, जिनके हम अंश हैं, आकर्षित हो जाएंगे। तो बोले इस प्रकार मुझे कोई, बोले जिस उसी प्रकार भगवान विष्णु की इच्छा से बदली हुई मेरी चेतना
उन चक्रधारी की ओर आकृष्ट होती है। बोले, उनने पूछा था किसने तेरी बुद्धि भटकाई, तो बोले कोई नहीं भटका सकता मेरी बुद्धि, मेरी तो स्वभाव की बुद्धि उनमें लगी हुई है। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना का विकास हुआ है, वो देहात्म बुद्धि में नहीं है, वो आध्यात्मिक बुद्धि में है। उनको अपनी चेतना, अपनी आत्मा का बोध है, तो वो अपनी स्वभाव की स्थिति में है। तो स्वभाव की स्थिति में जब है तो वो परमात्मा की ओर आकर्षित भी होंगे। तो बोले तो स्वभाव की है, मेरे को किसी ने जबरदस्ती नहीं रटवाया कि तुझे भगवान का नाम करना है, तुझे भगवान के बारे में बोलना है। हमें अभी रटवाया जा रहा है ये। क्यों? क्योंकि अभी हम स्वभाव की स्थिति में नहीं है। तो जो प्रहलाद महाराज जी हरि नाम कर रहे हैं, जो प्रहलाद महाराज जी बात कर रहे हैं, वो सब उनकी स्वभाव की स्थिति है। बोले जिस तरह से चुंबक लोहे से आकर्षित होता है, इसी तरह मेरी तो बुद्धि स्वभाव की अपने ठाकुर जी की ओर आकर्षित है, मेरे को किसी ने नहीं बोला। फिर आगे उनसे बोला, जब उन्होंने षंड और अमृत से इस तरह से कहा तो वो बहुत दुखी हो गए और प्रहलाद महाराज जी से कहने लगे कि तुम जो है, ये धूर्त प्रहलाद चंदन के वन में कंटीले वृक्ष के समान प्रकट हुआ है। ये बात उन्होंने जो पूछी थी हिरण्यकशिपु ने, कि तेरी बुद्धि किसने बिगाड़ दी, ये बात हिरण्यकशिपु ने पूछी थी कि तुझे भगवान की बात बोले जा रहा है तो तेरी बुद्धि किसने बिगाड़ी। तो जब उन्होंने बोला कि बुद्धि तो मेरी स्वभाव की है ही ऐसी, बिगाड़ी नहीं है, मेरी है ही ऐसी बुद्धि, तो वो कह रहे हैं कि धूर्त प्रहलाद चंदन के वन में कंटीले वृक्ष के समान प्रकट हुआ है। ये चंदन वृक्ष काटने के लिए कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है, और कंटीले वृक्ष की लकड़ी ऐसे कुल्हाड़े का हत्था बनाने के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। भगवान विष्णु दैत्य वंश रूपी चंदन वन को काट गिराने के लिए कुल्हाड़े के तुल्य है, और यह प्रहलाद उस कुल्हाड़े का हत्था बनेगा। तो हिरण्यकशिपु क्या कह रहा है कि जो है ये तो भगवान का, जिसे आम भाषा में कहा जाता है कि भगवान का एजेंट है। भगवान ने अब हमारे साथ जो है बदला लेना है, हमारे दैत्य वंश को खत्म करना है, तो भगवान ने प्रहलाद भेज दिया हमारे साथ, और प्रहलाद भगवान का साथ देकर ये सब हमारा विनाश करने के लिए आया है। ये कौन सोच रहा है? ये हिरण्यकशिपु सोच रहा है। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा, है प्रहलाद मेरे पुत्र, अब तुम जो है ना, फिर भेज दिया। उसके बाद ये जब बोला, इसके बाद फिर भेज दिया कि जाओ गुरुकुल में अच्छी तरह से पढ़कर आओ, और षंड और अमृत को बोला कि इसको ठीक से पढ़ाओ, तुमने अभी तक इसको ठीक से शिक्षा नहीं दी, और देखो कि आसपास में कोई आ तो नहीं रहा तुम्हारे गुरुकुल में जो इसको वो कर रहा हो, ध्यान रखो, और उसके बाद फिर आना और फिर तुम मुझे कुछ बताना। तो प्रहलाद महाराज जी को फिर वापस भेज दिया, और फिर जब प्रहलाद महाराज जी आए तीसरी बार, तो प्रहलाद महाराज जी से फिर हिरण्यकशिपु ने पूछा कि अच्छा बताओ, अब तुम उन सब में से सबसे श्रेष्ठ जो तुमने सुना है वो बताओ। वही बात पूछते हैं, जो सबसे बेस्ट है वही शिक्षा बताओ। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रहलाद महाराज जी नवदा भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से हम भगवान के साथ अपना रिश्ता बना सकते हैं। तो ये श्लोक हम अगली क्लास में अच्छी तरह से एक एक भक्ति के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम बस इस श्लोक को पढ़ लेते हैं, और इसी श्लोक को आप सब याद करना अगली क्लास में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत लक्षणा क्रियेत भगवत्यर्था तन्मय अधीत मुत मम। इसका मतलब है, प्रहलाद महाराज जी ने कहा, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, साज, समान तथा लीलाओं के विषय में सुनना, कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडश उपचार द्वारा भगवान को सादर पूजा करना, भगवान की प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना, उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना, ये शुद्ध भक्ति की 9 विधियां हैं। शुद्ध भक्ति यदि कोई करना चाहता है तो इन 9 विधियों के द्वारा ही शुद्ध भक्ति
की जा सकती है। तो एक एक विधि को अपनाकर किस किस ने शुद्ध भक्ति करी है ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन वो 9 विधि क्या है? दास्य नहीं, सबसे पहले श्रवण, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदन। ये 9 विधियां हैं जिनके द्वारा हम भक्ति कर सकते हैं। श्रवण के द्वारा किसने भगवान को पाया है? आप में से कौन बताएगा? अब अनुराधा दीदी ने बताएंगे। हाँ जी, दीपा दीदी आप बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा दीदी, बोलिए। दंडवत प्रणाम। राधे राधे जी। बताओ किसने पाया श्रवण के द्वारा भगवान को? जी, राजा परीक्षित। बिल्कुल सही। राजा परीक्षित ने क्या किया? क्या बैठ के यज्ञ किया, तपस्या करी, नाम जप किया, क्या किया? केवल और श्रवण। केवल श्रवण किया जी ना। 7 दिन उन्होंने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। तो जी राजा परीक्षित ने भगवान को श्रवण के द्वारा प्राप्त किया। जी देखो अब यहाँ से हमें समझना चाहिए, एक राजा परीक्षित सुन रहे थे और एक हम सुन रहे हैं। हमारा सुनना वैसा सुनना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण चेतना के साथ, कंसंट्रेशन के साथ केवल और केवल भगवान के बारे में ही सुन रहे थे, भगवान के बारे में ही सुन रहे थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम संसार के बारे में भी सुन रहे हैं। हमारे कानों में बहुत सारी आवाजें और भी जा रही हैं। जैसे ही कुछ भी आवाज होती है, अभी जैसे घर में डोरबेल बजती है तो हमारा ध्यान एकदम जाता है, वहां कौन होगा? क्यों? क्योंकि हमें वो भी सुनाई दे रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि हम जैसे बद्ध जीवों के लिए ये 9 की 9 विधियां पालन करनी जरूरी है। हमारा एक विधि पालन करके काम नहीं चलेगा कि हम सोच लें कि अच्छा परीक्षित महाराज जी ने भी तो प्राप्त कर लिया था सुन के, बस हम भी हफ्ते में बस 1 घंटा ही तो बैठना होता है, ये कैमरा ऑन करके, ये जो है जूम मीट ऑन करके हम भी सुन लेंगे, हमें भी भगवान मिल जाएंगे। नहीं, एक तो ये हफ्ते में 1 ही दिन हुआ, उस पे भी ये डायरेक्ट सुनना नहीं हुआ, ये तो मोबाइल के थ्रू हुआ। ये सप्लीमेंट्री है। ये जो असली नहीं है, जो असली सुनना होता है साधु के पास जाकर, उनके समक्ष बैठकर दीनहीन होकर सुनना होता है। फिर वो जो साधु होता है ना, अपनी आंखों से कृपा करते हैं जो सुन रहा है, उसके भाव उनको समझ आ जाते हैं कि वो कैसे सुन रहा है। ध्यान से सुन रहा है कि बस ऐसे ही बैठने के लिए बैठा है, उसके भाव के अनुसार वो साधु कृपा करते हैं और उसे सुनाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ तो हम अभी नर्सरी के बच्चे अपने आप को समझ सकते हैं कि नर्सरी के बच्चे अपने आप को ये प्राउड फील कराते हैं कि हाँ हाँ हम भी स्कूल जाते हैं। लेकिन क्या नर्सरी के बच्चे का स्कूल जाना और पीएचडी लेवल के बच्चे का इंस्टीट्यूट में जाना क्या सेम है? बस एक वो है कि हाँ वो भी शिक्षा ले रहा है और वो भी शिक्षा ले रहा है, लेकिन लेवल कितना अलग है ना। इसी तरह अभी हम अपने आप को नर्सरी का बच्चा समझते हुए एटलीस्ट हमने एडमिशन ले लिया, इतना प्राउड फील करा सकते हैं कि हाँ हम किसी भी तरह से इस संप्रदाय से जुड़कर शुद्ध हरि कथा सुन रहे हैं। इसमें कुछ मिलावट नहीं सुन रहे, इसमें कुछ संसार की बात नहीं सुन रहे, इसमें केवल और केवल भगवान की कथा ही सुन रहे हैं। इतना हमारा हो गया है सौभाग्य। लेकिन इसको धीरे 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 हमें बढ़ाना है। यहीं तक अपने आप को स्टेबल नहीं कर लेना कि हाँ बहुत हो गया, हम तो हफ्ते में 1 दिन क्लास सुन लेते हैं और अब तो चैंटिंग क्लास में भी आते हैं, हम डेली हरिनाम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हरिनाम की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ानी है। और किसी साधु के मुख से यहाँ से क्या सीखना है? हरि कथा के प्रति लोभ जगाना है। जब हमारा हरि कथा के प्रति लोभ आ जाएगा ना, तो भगवान व्यवस्था करेंगे, किसी साधु को भेजेंगे, किसी वैष्णव को, महान वैष्णव को हमारे जीवन में भेजेंगे और उनके मुख से जब हम हरि कथा सुनेंगे, तब हमारा जो वो चित्त मार्जन है वो होना शुरू होगा और हमारा धीरे धीरे धीरे
भगवान की कथाओं में इसी तरह से लोभ बढ़ता चला जाएगा और चित्त रूपी दर्पण का मार्जन होगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे विराम करते हैं। इस श्लोक को आप सब याद कर लेना। ये अध्याय 5 है और श्लोक संख्या 23 और 24 दो है। ये आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। ये नवदा भक्ति क्या होती है हमें एटलीस्ट पता तो चल जाए ना। करेंगे हम जरूर, स्टार्ट करेंगे, पर पहले हमें नवदा भक्ति है क्या यही पता चल जाए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि नवदा भक्ति है क्या। तो इस श्लोक को हम याद करेंगे और आज का सेशन हम यही विश्राम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके। हरे कृष्णा दीदी। दीदी वो माया दास, सदा उदास, कृष्णदास, बिंदास। बिंदास। ये अपने आप को हमेशा याद दिलाना कि जी जब भी दुखी हो ना तो अपने आप को याद दिलाना है, बन गया तू माया दास इसलिए दुख आ रहा है। अगर कृष्ण दास होता तो ये उदास नहीं बैठ सकता। ठीक है जी दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। और ये भागवत में नहीं लिखा, कभी जाके कह दो हमारे तो भागवत में ऐसे सुनाया जाता है। ये मेरा बनाया हुआ है अपने आप को याद दिलाने के लिए। और किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो फिर हम आज सेशन विराम करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है इतना समय निकाल कर आते हो। भगवान की आप सबके ऊपर बहुत कृपा होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाएं हमें जीवन में अपनाए बिना कोई भक्त बन जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो प्रहलाद महाराज जी की शिक्षा किसी जन्म में अपना भी लेंगे यदि हम आज सुन भी ले तो, है ना। तो आज हम सुन रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। भगवान की कृपा समझना इसको, कि भगवान ने हमें थोड़ा सा सिलेक्टिव लोगों में खड़ा कर दिया है। हम साधारण नहीं है, हम सिलेक्टिव लोग हैं जो ये सुनने की, जिनके हृदय में इच्छा आई और आज हम बैठकर सुन रहे हैं। प्रहलाद महाराज की जय, नरसिंह भगवान जय की। जय। हरे कृष्ण जी। आप सब हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा दीदी, कैसे हो आप? ठीक है आप ठीक है। आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो गीता दीदी, वो दीदी स्वाति दीदी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। ठीक है दीदी। हरे कृष्ण।